और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो है थॉमस ए एडिसन, यानी कि एक आदमी जो एक साथ कई सारे काम करता है। वो खुद को उस आदमी से कंपैरिजन नहीं कर सकता जिसने अपनी सारी कोशिश को अपने एक हुनर को निखारने में फोकस किया। और यही है महान थॉमस एडिसन का राज। उनका जन्म एक कम इनकम वाली फैमिली में हुआ था और वे सपना देखने वालों में से नहीं थे। उन्हें मैथ्स भी पसंद नहीं थी और शुरू में वो सिर्फ एक न्यूज बॉय थे जो अपने काम से थोड़े से पैसे कमा करके ही खुश थे। लेकिन जब थॉमस को एहसास हुआ कि उन्हें क्या पसंद है और उनका गोल क्या है, तब फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि इसे हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी। वो कई सारी मुश्किलों से गुजरे। उनके दादाजी न्यूयॉर्क के काफी जाने माने शख्स थे, लेकिन वे फाइनेंशियली कमजोर थे। इसीलिए थॉमस की फैमिली मिशिगन आ गई। तब थॉमस सिर्फ 7 साल के थे। हाल उनका ऐसा था कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आविष्कार यानी इन्वेंशन के लिए उनका प्यार पहली बार तब सामने आया जब उन्होंने उस ट्रेन में एक लैब बनाया जहां वे काम करते थे। उन दिनों थॉमस अपनी छोटी सी लैब में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, पर अफसोस की एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्हें कम सुनाई देने लगा था। सुनने में प्रॉब्लम होने के बावजूद वे अपना काम करते रहे और एक बार उन्होंने डिपो के पास ट्रैक पर खेल रहे एक लड़के की जान भी बचाई। बदले में उस बच्चे के पिताजी ने उन्हें टेलीग्राफी के बारे में सब कुछ सिखाया। सीखने की उनमें जो चाहत थी, उसने उन्हें एक रेल रोड कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया था और वे उनके सबसे एक्सपर्ट ऑपरेटर्स में से एक बन गए। हालांकि थॉमस ने इस दौरान भी इन्वेंशन से प्यार करना नहीं छोड़ा था। अपना हुनर दिखाते हुए उन्होंने सड़क पर काम करने के दौरान अपने टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक अटैचमेंट, एक ऑटोमेटिक टेलीग्राफ रिकॉर्डर और भी ऐसी बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया। थॉमस एडिसन को अपने फील्ड में अचानक या रातों रात पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बल्कि 1869 में एक इन्वेंशन के लिए उन्हें अपना पहला लाइसेंस मिला था। ये इन्वेंशन था वोट रिकॉर्ड करने की मशीन। अफसोस की बात है कि उस इन्वेंशन को लोगों ने यूज नहीं किया। तो उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब वे जो भी कुछ बनाएंगे उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए अपने हर इन्वेंशन में हमेशा उन्होंने वही चीज बनाई जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। ये माना जाता है कि अपनी सालों की मेहनत से थॉमस एडिसन ने 600 से भी ज्यादा इन्वेंशंस का पेटेंट कराया था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो दिन में कम से कम 14 घंटे काम करते थे। वे अपना सारा पैसा उन स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च करते जो उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प करते थे। अपने इन इन्वेंशन से उन्होंने सोसाइटी को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट किया। इससे उन्होंने काफी पैसे कमाए और अपने देश का नाम भी ऊंचा किया। थॉमस एडिसन की सक्सेस की कहानी इसलिए बनी क्योंकि अपनी सारी एनर्जी, टाइम और कोशिश को उन्होंने उस काम में लगाया जिसमें उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। अपनी जुनून, अपने पैशन पर फोकस रखकर और उसे प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई करके उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिनकी लोगों को जरूरत थी। तो जो लोग सपना देखते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगाने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी मालूम करना चाहिए कि हम असल में चाहते क्या है और उसमें महारत हासिल करने पर अपना फोकस रखें। इस तरीके को अपनाने पर ही हम अपनी सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये थी कहानी थॉमस एडिसन की। अब जानते हैं अगली कहानी के बारे में, जो है जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। इस दुनिया में हर आदमी कामयाबी पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है और वैसे भी कामयाबी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसे हासिल करने के कई सारे तरीके हैं। बस हमें ये जानना होगा कि चीजों को अलग अलग एंगल से कैसे देखना है। ऐसा करने पर हम नए नजरिए हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए नए रास्ते और आइडियाज खोलेंगे। कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें अपने ही रास्ते पर चलना है। दूसरा जिस रास्ते पर चल रहा है वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ अपने तरीके और अपने कदमों पर भरोसा करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ ही जाएगा। जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर को अब तक का सबसे अमीर अमेरिकी माना जाता है। उनका जन्म 8 जुलाई 1839 यानी कि 1839 को अपने पिताजी के खेत में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पेरेंट्स मेहनती थे और चर्च जाने वाले लोगों में से थे। 14 साल की उम्र से जॉन अपनी फैमिली पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए गर्मियों में उन्होंने एक खेत पर काम करने का और कमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जवानी के साल दिन भर काम करते हुए गुजारे। जब वो 16 साल के थे तो जॉन एक ऑफिस बॉय की जॉब करने क्लीवलैंड, ओहायो गए।
वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स के बारे में काफी कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उन्हें कई सारी चीजों को हासिल करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉन ने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ और भाई के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। ऐसा वहां पर कोई नहीं करता था। उन्हें बिलिंग क्लर्क का जॉब मिला और बाद में उन्होंने खुद का आटा मील का बिजनेस शुरू किया। ये काम करते हुए जॉन एक किताब रखते थे जिसमें वे अपने खर्चों और सेविंग्स का हिसाब किताब रखते थे। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पैसों की वैल्यू में भरोसा था। जॉन की सोच थी कि एक आदमी की ड्यूटी है हर तरह से पैसा कमाना, उसे बचाना और बांटना। इस तरीके से आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही चलता है और वो सिर्फ वही चीजें खरीदता है जो वो खरीद सकता है और जिसकी उसे जरूरत है। उन्होंने चैरिटी और चर्च को भी पैसे डोनेट किए। तो जॉन ने जो भी बातें सीखी उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और फिर जॉन एक गोदाम के मालिक बन गए और एक पार्टनर के साथ बिजनेस करने लगे। 25 साल की उम्र पार करने से पहले वो $10,000 की सेविंग कर चुके थे। शुरुआत से ही जॉन ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया, पैसे कमाने के नए आइडियाज ढूंढे। उनकी अलग सोच के बारे में तब पता चलता है जब उन्होंने कच्चे तेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया। जब और लोग तेल के लिए जमीन या कुआं खरीदने की होड़ में भागते थे, तब जॉन ने इस बिजनेस के मौके को एक अलग एंगल से देखा और समझा कि इस तेल को रिफाइन करने की जरूरत है ताकि लोग इस तेल को सेफली यूज कर सके। और इस तरीके से ऑयल रिफाइनरी के बारे में जानने वाले एक साथी के साथ जॉन ने एक रिफाइनरी की शुरुआत की। उनकी सर्विस की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वे कम वक्त में एक और रिफाइनरी खोलने में कामयाब हुए। बाद में जॉन की रिफाइनरी का स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में मर्जर हो गया, जहां उनकी एनुअल इनकम लगभग $16 मिलियन तक पहुंच गई। ये कॉरपोरेशन इस मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा और कामयाब बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया। तो जॉन की कहानी से ये जाना जा सकता है कि कैसे वो हमेशा चीजों को अलग अलग एंगल से देखते थे और नए आइडियाज लेकर आते थे। उनका जजमेंट बहुत अच्छा था और वो कोई भी कदम उठाने से पहले चीजों को नाप तोल करना पसंद करते थे। बहुत ही कम उम्र से ही उनमें दृढ़ता थी, जिससे वो अपने सोचे हुए रास्ते से बिल्कुल भटकते नहीं थे। और रिस्क होने के बावजूद भी जॉन लगातार तरक्की और कामयाबी हासिल करते रहे। अपनी पर्सनल कामयाबी के साथ साथ उन्होंने दूसरों की हेल्प की और चैरिटीज में भी डोनेट किया, जिससे उनके अचीवमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। दरअसल जॉन सिर्फ पैसे कमाकर सबसे अमीर अमेरिकी नहीं बने, बल्कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देकर दिल से भी अमीर बने।